पता नहीं हमें क्या शौक होता है कि वक्त से पहले चीज़ों को जानने का। पार्टी पूटी में लगे हुए हैं और तो इसमें अल्लाह जब भी उठाए तो मैं खुशी से आई विल बी वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी। आगे फैलाए, दैट्स इट। जो दिया है नेमत जितनी भी आपके पास है ना, मेरे पास जो भी है वो मेरा नहीं है। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और हमें आगे बढ़ाना है। That's it. मैं हल्का महसूस करता हूँ। I feel very light when I meet someone. कि यार चलो आज ये बोझ हल्का हुआ, किसी को कुछ बताया, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर। बातें मन की के एक और ब्लॉकबस्टर एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज मैंने वर्ड यूज़ किया ब्लॉकबस्टर, क्योंकि ये सेकंड सीजन का ब्लॉकबस्टर एपिसोड साबित होने जा रहा है। उसकी रीज़न थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगी। आजकल आपको एक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती मिलेगी पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली जिसे लर्निंग इंडस्ट्री कहते हैं, जिसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन आपको ये पता है इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लाने वाले कौन लोग थे? मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि शुरू में पाकिस्तान में लाने वाले चंद लोगों में से एक जो इंसान है वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। दुनिया इनको कामरान ज़ेड रिजवी के नाम से जानती है। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ज़िंदगी का सफ़र कैसे स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे कहाँ जाना है, इससे बातें करते हैं मन की। तो चलते हैं, मिलते हैं कामरान ज़ेड रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन सर, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू इन दिस शो। पहले तो आप ये बताएं कि आपको कामरान ज़ेड रिजवी कहूँ या काम्बा कहूँ मैं? काम्बा कह सकते हैं। काम्बा कह सकता हूँ सर। बिल्कुल, नौजवानों में मुझे काम्बा कहते हैं, कामरान भाई का शॉर्ट। जी सर, जी सर, जी सर। सर, सीरियसली व्हेन आई सॉ यू इन दिस, आपका आज मैं बड़ी ज़बरदस्त मन की बातें, आज मैं अपनी मन की बात से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपका नंबर मैंने पिछले 5 साल से सेव किया हुआ, बट आई नेवर कॉन्टेक्टेड यू। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? आई डू। और मैंने भी ये सोचा हुआ था कि मिलूंगा तो पहली बार अपना इंट्रोडक्शन इन पर्सन कराऊंगा, फिर कांटेक्ट करता अच्छा लगूंगा। ऐसे नहीं करूंगा, किसी के रेफरेंस से नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। आई जस्ट सी कि कल मुझे खुद जैन भाई ने कॉल की कि कामरान साहब आ रहे हैं। And I was thinking, okay, fine, another achievement. Subhanallah, I'm honored. It's an achievement for me, माशाल्लाह। सर, मुल्तान के आम अभी तक चखे हैं या नहीं चखे आपने? आज दोपहर को प्लान है। सीरियसली? जी हाँ। चलें फिर करके मुझे डिफरेंस बताइएगा कि मुल्तान के लोग मीठे हैं या आम मीठे हैं? मुझे लगता है कि लोग ज्यादा मीठे होंगे और उसकी वजह से आम मीठे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। माशाल्लाह आपने एक लर्निंग इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर क्या बात है। मैं सीरियसली मैं समझता हूँ कि आज जो मेरे नाम के साथ ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर या कोच का वर्ड लोग लगाते हैं, यू आर द पर्सन बिहाइंड। वो पहला बीज जो ना लगाते ना, शायद आज मैं भी आपके सामने आपका इंटरव्यू ना ले रहा होता। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? मैं समझता हूँ इत्तेफाक तो कोई चीज़ होती नहीं है, नहीं है, और देयर इज अ लार्जर फोर्स ऑपरेटिंग इन द यूनिवर्स। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इत्तेफाक मुझे लगता है कि हुआ है, मेरे साथ बहुत से इत्तेफाकात हुए हैं जी। और जब मैं पाकिस्तान 91 में आया था और जून 91, तो मेरे ये इरादा नहीं था कि कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट के शोबे में कदम रखूं, लेकिन इत्तेफाक मैं ये सोचता हूँ, लेकिन आई बिलीव 100% कि देयर इज अ लार्जर फोर्स एट प्ले। हम तो मोरे हैं और कुदरत का निजाम। सीरियसली मैं जब कभी सोचता हूँ ना, जो स्टेप्स आपने जिंदगी में लिए, कभी ना कभी वो कुछ उससे माइनर लेवल पे मैंने भी लिए हैं, और मैंने वो रिस्पॉन्स ऑडियंस से द नियर अबाउट द पीपल वो बड़ा लिया है। एक बंदा अबू धाबी से अपना कैरियर स्टार्ट करता है, फिर यूके चला जाता है, और फिर पता नहीं क्या कुछ करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान क्यों आए? मोहब्बत, इश्क, और वो भी मिट्टी से लगाओ, क्योंकि अल्लाह ने अगर पैदा किया है तो यहाँ पैदा किया, अलास्का में नहीं पैदा किया। क्या बात, कोलालमपुर में कुछ तो कनेक्शन है ना, मिट्टी से बड़ा वो है। तो किसी ने मुझसे पूछा, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं कहता हूँ इसी मिट्टी से हूँ। और ये ऐसी बड़ी सच्चाई है कि अगर हम इससे दूर हो जाएं तो फिर हम तासुब में और एक तरह की एक सेपरेटनेस जो है ना, एक दूसरे से फर्क अपने आप को करके और दूर हो जाते हैं। हम सब मिट्टी से हैं, मिट्टी में जाएंगे। तो ये तो जब आप आए उस वक्त
रिटेलिएशन तो सुनी होगी, लोगों की बातें भी सुनी होगी, रिश्तेदारों की बातें भी कि यार सर को जो आ गया छोड़ के खैर ते है, तेरा मतलब दिमाग सही है। नहीं, वो जो था वापसी का जो सिलसिला था वो इस तरह से कि मैं बैंक में था एंड 14 साल मैंने वहाँ खिदमत दी थी। 1976 में मैंने अपना करियर का आगाज किया था। तो 1990 में मैंने रिजाइन किया और 1 साल मैंने वहाँ लंदन में हाथ पैर मारे थे और कंसल्टिंग का काम थोड़ा बहुत करने का मौका भी मिला, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू मीट माय इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। क्या बात है, ठीक है, तो वो दुश्वारी हो रही थी। और फिर मैंने सोचा कि यार रोमांस तो पाकिस्तान के साथ है, दिमाग यहाँ पर क्या है। बात है। तो जब मुआशी कड़की आई तो मैं देखा कि यार हाथ फैलाने की तो आदत है नहीं और अनएम्प्लॉयमेंट डोल पे जाकर लेना वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो यार ये जो बची कुची रकम है, अगर मैं इसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करता हूँ तो 2 साल और लंदन में रहता हूँ तो 3 महीने में खत्म होंगे। क्या बात। तो दीवार से टकराना जो है वो बहुत करीब है। तो बेहतर ये है कि इसी लम्हे तय करके आ जाओ। टोनी रॉबिन्स की बात है, द डिसीजन मेक डेस्टिनी, इन द मोमेंट्स ऑफ डिसीजन योर डेस्टिनी विल बी शेप्ड। यही हुआ और तो मोटिव ये था। और क्योंकि मैंने 1981 में पहला जिंदगी का कोर्स किया था डेल कार्नेगी का, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट मुझ पे हुआ एंड सो मच सो कि आई बिकेम वेरी पॉजिटिव। आई बिकेम मेरा करियर ग्राफ भी शूट करने लगा। क्या बात है। एंड इट वाज जस्ट कॉमन सेंस थिंग्स, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड। और फिर मुझे एक चीज का जो सबसे बड़ा एहसास हुआ कि मेरे अलावा भी दूसरे हैं जो सोचते हैं और मेरे नजरियात मुकम्मल नहीं है, दूसरों के भी नजरियात होते हैं। एक चीज सर मुझे बड़ी वो लगी, मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक है ना कि किसी फील्ड में एक फील्ड टॉप पे है, उसको सिलेक्ट करना और उसमें फ्लरिश कर जाना, इट्स वेरी इजी। आपने तो आके बीज लगाया था, यू डोंट इवन नो मतलब कि इसका स्कोप क्या है, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है। लोकल ट्रेनर को काम बुलाते हैं, हालांकि उस वक्त के दौर में आपको पता है कि बाहर से लोग आते थे, गोरे आते थे ट्रेनिंग्स देने। तो उस वक्त क्या सोच के आपने स्टार्ट किया? मैंने कुछ सोच के नहीं स्टार्ट किया। मेरी गुफ्तगू में 10 जून इट वाज प्योर डेयरिंग अप्रोच। मैं डेयरिंग भी नहीं कहूँगा, सच्ची बात है, क्योंकि मैं आया था चकलाला में, रावलपिंडी में अपने खाला के घर रह रहा हूँ। 10 जून को आया हूँ, ठीक है। 20 साल के बाद छुट्टियों पे आता रहता था। छुट्टी एक और ही कैफियत होती है। और इस दफ़ा ये सोच के आया था कि 2 साल मेरे पास हैं, आराम से रेकी करूँगा। तो मेरे कज़न है सलमान अंसारी, और उन दिनों वो जनरल मैनेजर मार्केटिंग थे पाकटेल में, जो केबल एंड वायरलेस कंपनी और आज जोंग है। तो वो मुझसे मिलने आए। मेरे कज़न मुझसे 4-5 साल बड़े हैं और उनको हमेशा शौक होता था कि कामरान क्या करेगा। क्या बात है। तो वो आए, गपशप हुई और उन्होंने कहा कामरान तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? क्या? और मैं कहा जिससे मैंने पूछा है वो तो ये कहता है कि पाकिस्तान में सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वाला कोई नहीं। तो अब मैं ऐसे शोबे में कैसे कदम रख सकता हूँ? मुझे फिर लोग कहते हैं यार कोई ढंग का काम करो। मैं कहा ढंग का काम क्या होता है? कहते हैं निटिंग यूनिट लगा लो, जॉब कर लो। भाई तुम्हें बच्चों की फीसें भरनी है, किराया भरना है, बिजली का बिल दे, तो तुम कोई ढंग का काम करो और फिर अपना शौक जो है वो रजा कराना पूरा करो। तो ये मेरी सोच थी जब उनसे गुफ्तगू हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे, और वो जानते थे कि मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग रह चुका था बैंक में, कोर्सेज भी किए हुए थे और मेरा शौक भी था, उनको ये पता था। और ये मैं समझता हूँ मेंटर्स का बड़ा किरदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और तो उन्होंने कहा इफ यू डोंट बिकम अ ट्रेनर इन पाकिस्तान यू आर अ विम्प। अच्छा, अब वो टट्टू एक तरह का उन्होंने कहा। बस वहां पर फिल बदी मजाक में मैंने कहा कब और कहां। That's what I said. क्या बात। And he said tomorrow at 8 o'clock. तो 12 जून ठीक वो 8 बजे मुझे सुबह लेने आए और पाकटेल के हेड ऑफिस ले गए और क्रिस एडवर्ड्स के सामने मुझे 9 बजे पेश कर दिया और कहा कि अब तुम जानो वो जाने, मुझे नहीं पता, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। आगे बढ़ने के लिए सर जिंदगी में ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है, बहुत बार करनी पड़ती है। आपने पहली दफ़ा कब की थी? जब मैं MBA कर रहा था स्कॉटलैंड में। हज मैंने 85 में किया था माशाअल्लाह, और वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन सही मानों में 85 में हज किया था और 87 में ग्लासगो में अल्लाह को पाया था। वहाँ ज़ात की नफ़ी हुई थी क्योंकि मैं एक बंद गली में आके फंस गया था, क्योंकि एक MBA प्रोग्राम में था जो कि मुझसे हो नहीं रहा था। शुरू के 2 महीनों के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया, फंस गए। बेटा तुम तैयार नहीं हो, तुम पता नहीं आए कैसे, दाखिला हुआ कैसे, वो करिश्मे तो होते रहते हैं। लेकिन अब मुझे फेल होता हुआ नज़र आ रहा था और मैं फेल हो नहीं सकता और पास भी नहीं हो सकता। तो फिर उस वक्त मैं गिड़गिड़ा के रोया हूँ और अल्लाह से फिर मैंने मदद मांगी है। मैं कहा अगर तू है तो फिर तो कुन फयकून
and it is. और वो रात जो थी बड़ी अहम रात थी मेरे लिए। और हुआ ये कि जब मैं रोते रोते सो गया और फिर थोड़ी देर के बाद उठा तो 2-4 घंटे के बाद तो आई रिमेंबर कि कोई बोझ नहीं, सारे काले बादल छटे हुए हैं, रिलैक्स्ड हूँ। वो जो किताब जिसने शिकस्त दी थी वो सफ़ा खोला, समझ में आने लगा। और उस दिन मैंने उस पेज पे लिखा अल्लाहु अकबर। वाह। अब वो दिन है और आज का दिन है कि 87 में उस दिन से पहले की ज़िंदगी जो थी वो अलग सी है जी, और उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अलग सी। सीखना क्यों ज़रूरी है सर? कहते ये हैं कि हमारा ज़िंदगी का मकसद जो है वो जब तक हम नहीं जानेंगे तो सीखना तो बहुत इररिलेवेंट सी बात बन जाती है। तो मकसद का होना, ख्वाब का होना, ये मैं समझता हूँ बुनियाद है, आगाज़ है। और अगर क्लियर ना भी हो तो टेंशन लेने की बात ही है नहीं है। yes. लेकिन इस एहसास को जगा के रखना कि यार व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, मैं क्या यूज़फुल फ़र्द हूँ इस माशरे का या मैं बेकार शख्स हूँ। तो मेरे नज़र में जो मेरा पसंदीदा लफ्ज़ है वो है कारामत। अगर तुम कारामद हो किसी भी शोबे में, अजमत किरदार में है, कुर्सी में नहीं है। क्या बात। अगर तुम कारामद हो, तुम दुआ कमा रहे हो, दिलों में जगह बना रहे हो, तो तुमने दुनिया पाली। अच्छा, एक चीज मेरा बिलीव बना हुआ है, आई वॉन्ट टू शेयर, आई वॉन्ट योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर बिलीव। मेरा ये मानना है, इफ आई हैव वेरी प्योर एंड गुड इंटेंशंस, मेरे लिए सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मेहनत भी ले ली जाएगी। आई एम विथ यू ऑन दैट 100%। ऐसे ही है। मैं इस बात पे बहुत, और ऐसा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम टॉकिंग, वेयर आई एम कमिंग थ्रू। या एंड बिलीव्स आर एवरीथिंग। कि देखें ना, हमारी जिंदगी में बहुत से मामलात होते हैं और बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, सर फोड़ रहे हैं अपना, लेकिन एट द डे एंड थोड़ी सी मन की बातें और करते हैं, बचपन की बातें याद है। बिल्कुल याद है। लॉन्ग टाइम। बिल्कुल याद है। पहली मेमोरी याद है आपको? पहली मेमोरी तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सी पहली अर्ली मेमोरीज हैं। आई थिंक द फर्स्ट मेमोरी व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इज कि जब मैं बोर्डिंग स्कूल गया था, एंड आई वाज अबाउट 6 years old, लॉरेंस कॉलेज। और मेरी वालदा जो थी, जब मुझे वहाँ छोड़ के, वो ढाका में थी, ये लॉरेंस कॉलेज तो आपको पता है कहाँ है। yes. तो वहाँ जब वो छोड़ के जा रही थी तो वो मेरे लिए एक पहला अनोखा गहरा किस्म का तजुर्बा था कि यार माय मदर इज लीविंग मी। तो मेरे ख्याल से वो जो इमोशंस थे ना वो बड़े वालिदा के साथ अटैच थे या मतलब वालिद साहब के साथ? नहीं, माँ के साथ। I mean, she was having a rough marriage. कोई चीज मनवाने भी होती है तो उनके गाने पे। नहीं, she was having a rough marriage at that time, and I think वो उस तूफान से बचाने के लिए बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने ढाका से आके मुझे डाला था। तो वो जो अर्ली रिकलेक्शन है, आई थिंक दैट वाज रिमार्केबली इम्पोर्टेंट, बिकॉज उस पर जब भी मैं गौर करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये जो एक कनेक्शन है इंसान का, ह्यूमन कनेक्शन, उसकी क्या ताकत होती है। क्या बात है। और अगर ह्यूमन कनेक्शन पे हम काम ना करें और रस्मी किस्म के ताल्लुकात और रिश्ते रखें तो इसका कोई फायदा नहीं। सही है। तो हम सब एक हैं, मेरा अकीदा ये है, और हम सब एक दूसरे के लिए हैं। और सही मानों में शुक्र अल्लाह का ये करना है कि यार तुम एक जिंदगी बचाओ, इंसानियत को बचाने का सवाब है। तो हमें कोई जवाबदेह नहीं होना दूसरों के किरदार पे, अपने आप को सुधार के रखना है। यकीन करें, बड़ा दिल कर रहा है, ब्रेक की मजबूरी आ गई है, मैं थोड़ी सी ब्रेक पे आ रहा हूँ। बिल्कुल कर लें जी नाज़रीन, यकीन करें, मैंने तो कह दिया कि आज का शो पूरे 12 घंटे को होने जा रहा है, लेकिन मजबूरी है, आपके साथ थोड़ा ब्रेक वाला सीन भी है। तो चलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, थोड़ी सी बात जल्दी आ जाते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा कामरान ज़ेड रिजवी से। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations
and barriers that we face. And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio, and welcome to Confidence Lounge. वेलकम बैक नाजरीन जी, मिलते हैं दोबारा कामरान ज़ेड रिजवी से और उनसे करते हैं बातें मन की। सर, पहला प्यार कब हुआ था? अरे मेरा प्यार तो मेरे ख्याल से मैं जब 4 साल का था उस वक्त, फिर 6 साल का था उस वक्त, और यू नो आई ऑलवेज, मेरी तस्वीरें भी हैं चंद, जब मैं छोटा था ना तो बच्ची के गले में हाथ, आई मीन सीरियसली? ओह यस, ओके। तो आई मीन वो जैसे दिल फेंक, आपने कहावत सुनी होगी, ओके। तो जिसको देखो प्यार हो जाए वाली कहानी, ठीक। तो वो चलती रही, और फिर मैंने बहुत वालदा से इसरार किया कि मेरी शादी करा दें। मैं 21 साल का था। क्या बात है। और लंदन में अब आप हैं तो वहाँ पर फिसलना बहुत आसान था। टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो मैंने फिर वालदा से कहा, तो कहती हैं जल्दी किस बात की है? मैं कहा कि फोकस आ जाएगा। सर, एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ आपकी पर्सनालिटी के मामले में, इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं, दुनिया फिरी है, ऐसी जगह पे जाके ना बंदा बैक जाता है, स्पेशली जब क्रॉस कल्चर इन्वायरमेंट में आपकी ग्रूमिंग हो रही हो, आप ये भी देख रहे हो वो भी देख रहे हो, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। दीन से कोई थोड़ी रिटेलिएशन कभी आई, थोड़ा हटे पीछे अट्रैक्शन की बेस पे? अट्रैक्शन की बेस पे मतलब कि दुनिया को माइंड में रखे यार ये वाला अब ये थोड़ा रिजिडिटी है, ओके आई हैव टू सी माय लाइफ। देखिए, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत में और मजहब में थोड़ा सा अगर हम देखें तो जिस्म भी है और रूह भी है। तो रूहानियत के एतबार से अगर मैं बात करूं तो आई थिंक वैल्यूज जो होती है ना, जो वालिदैन अपनी औलाद को देते हैं, आला अक़दार जिसे आप कहेंगे, तो वो अगर आपके पास हो तो फिर आप जैसे वैक्सीन लगा ली है कोविड की आपने, तो आप प्रोटेक्ट 100% तो नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अटैक होता है तो सिवियरिटी कम होगी। तो इसी तरह से अगर आप वैल्यूज रखते हो तो आप किसी भी माहौल में होंगे, तो जो आप इंतखाब कर रहे होंगे वो जाहिर सी बात है अपनी तरजीहात की रोशनी में आप करेंगे और बहकेंगे नहीं। और अगर आप वैल्यूज क्लियर नहीं है तो फिर तो आप तूफान में आ गए तो कहीं भी जा सकती है। तो ये वैल्यूज अल्लाह के फजल से जिस माहौल में मैंने करियर अपना गुजारा था, 76 में 18 इयर्स आई वाज दैट टाइम, तो बैंक में कमाल की वैल्यूज थी, उसका मिशन बड़ा स्ट्रांग था, और नौजवानों में आप जानते हैं एक आइडियलिज्म होता है। तो आई थिंक दैट प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, बिकॉज उसका मिशन बड़ा कमाल का। अपनी लाइक यंग एज में, एडल्ट एज में डेयरिंग थे या मतलब थोड़ा इजी गोइंग थे या किस टाइप के थे? I think I was never daring in the sense that I have seen people, oh no, I was कहते हैं ना मौका महल, देखो सोचो समझो, and I was a bit of a coward in fact, और आज भी मैं कहूँगा कि मैं कोई इतना। अच्छा, किस चीज से डर लगता है हर बंदे का? जैसे मुझे थोड़ा हाइट फोबिया है, वाटर का वो साउंड मुझे उससे थोड़ा डर लगता है समटाइम्स। आपको इस टाइप की कोई फोबिया? हाँ बिल्कुल है। आई मीन अगर आप ये पूछ कि मैं बेमकसद मर जाऊं, यू नो, तो व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू एंजॉय माई सेल्फ, वाह, तो फिर मुझे उसमें खौफ आता है कि यार ये मैं बेमकसद, अगर अल्लाह ने यहाँ उठा लिया तो आई एम नॉट ऑन पर्पस। मीनिंग अब जैसे ये टूर कर रहा हूँ मैं, नेशन वाइड टूर, अब इस नेशन वाइड टूर में एक मकसद मेरा अचीव हो रहा है, तो इसमें अल्लाह जब भी उठाए तो मैं खुशी से, यू नो, आई विल बी वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी। लेकिन वो एक खौफ रहता है कि या अल्लाह जब भी उठा, ईमान की हालत में उठा, गुनाह माफ़ कर दे और जन्नत में सुट दे। तो ये एक खौफ है जो मैं लेके फिरता हूँ। बाकी दुनियावी खौफ जो है कि कल कहाँ से आएगा नहीं आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि राज़िक वो है, ऐसे ही है। और वो जब तितलियों को दे रहा है, मगरमच्छ को दे रहा है, घोड़ों को दे रहा है, तो मुझे क्यों नहीं देगा? मैं तो उसका बनाया हुआ सबसे बेहतरीन शाहकार हूँ, आप भी हैं और हर इंसान है। तो और कहते हैं ना कि जीने के लिए क्या चाहिए। इस थोड़े से इस ड्यूरेशन में मैं यकीन करें आपकी जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब आता हूँ आपके फर्स्ट बेबी के, बॉर्न बेबी के, लाइक एज आपको मिला होगा, न्यूज़ मिली होगी कि आपका बेटा पैदा हुआ है। माशाल्लाह, सैयद हमद इमाद रिजवी। हाउ वाज योर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट? आई वांटेड टू
मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिल्कुल क्लियर है मेरे दिमाग में। वो बेगम साहिबा जो थी वो हॉस्पिटल में थी, डिलीवरी बहुत लंबी टाइम लग रहा था। तो सुबह के 4-5 बज गए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम बेटा घर जाओ, आराम कर लो और जब खबर आएगी तो तुम्हें बता देंगे। तो मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि मुझसे तो बहुत थकावट भी हो गई है। मैं घर आ गया और ठीक 9 बजे कॉल आती है कि बेटा हुआ है, माशाअल्लाह बेटा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उस वक्त तो एक अजीब सी कैफियत थी, क्योंकि वो होता है ना कि जब बच्चा आ रहा होता है दुनिया में, हमें तो नहीं पता कि वो बेटा होगा या बेटी होगी। आजकल का पता नहीं हमें क्या शौक होता है कि वक्त से पहले चीज़ों को जानने का। लेकिन उस दौर में कम से कम 1980 की बात कर रहा हूँ, तो जब ये मुझे खबर मिली तो उस वक्त ऐसा था कि जब हर चीज़ एक पार्टी बन गई। यानी एक तो होता है ना, जब ट्रैफिक जैम में आप हों तो यार हॉर्न बजा रहा है, हटो ना, नहीं। तो ऐसा लग रहा था जब मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, नहा धो के फौरन भागा हूँ, ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे खुशी मना रहे हैं, सब सड़कों पे आए हुए और मेरे बेटे के आने की खुशी में। तो दैट आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। और फिर गए और फिर बेटे के कान में अजान दी। आपके पेरेंट्स हयात हैं? वालदा हयात हैं, वालिद साहब 2017 को अल्लाह को प्यारे मिस हुए करते थे। हैं? नहीं, क्योंकि दिल में है, मिस क्यों करूँगा, दिल में है और एक दिन मुझे भी जाना है। और वालदा से भी बातचीत कभी कभी होती है। वो 87 की हैं और नाजुक हालत में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हैं। तो अक्सर उनसे मैं कहता हूँ कि जब अल्लाह आपको दावत देगा तो हम आपको खुशी से भेज देंगे। हर बंदे की एक इमोशनल साइड होती है। किन बातों पे इमोशनल हो जाते हैं? जब मैं किसी फकीर को देखता हूँ। सर मैंने वैसे एक कहीं पढ़ा भी था, खुद फील, हर इंसान के अंदर भी तो एक फकीर होता है। क्या मैं हूँ, मैं अपने आप को फकीर तस्वुर करता हूँ। और मुझे ये जो हाजत की कैफियत, जब बंदा बंदे की तरफ आता है, मुझे रुला देता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान में अक्सर जगह ट्रैफिक पे आप रुकते हैं तो 1, 2, 3, तो मैं कहता हूँ हमने क्या किया है इस दुनिया में कि इस हालत में लोग आ गए। मुझे रोना आता है। मुझे और कोई दुश्वारी नहीं है दुनिया में, कोई आई कांट अंडरस्टैंड कि इतना इल्म होने के बावजूद, इतनी दौलत, इतने वसाइल होने के बावजूद इस हालत में लोग क्यों हैं। ये मुझे तपा देती है चीज़। आई कांट। मुझसे किसी ने पूछा कि आपका विजन क्या है, तो मैंने कहा यार मेरा विजन ये है कि ये मैं मंजर देखूं ही ना, और अगर कोई भीख मांगता हुआ नजर आए उसको जेल कर दो। क्यों? क्योंकि जवाज नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू सी दिस वर्ल्ड। अभी लंदन में मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि यार ईस्टर्न यूरोपियन रोमा के लोग हैं कि इधर आई मीन आप कॉफ़ी पी रहे हैं और उनकी जो कहानियाँ हैं, सीरिया, इथियोपिया, आई मीन आप दुनिया में देखें ना कि जो गरीब तबका है, मुझे बहुत तकलीफ। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड गवाही देता हूँ, आप अपनी तरफ से जितना जोर लगा रहे हैं अपना दी बेस्ट दे रहे हैं। I don't know about that. तकलीफ मुझे होती है, इमोशन होती है, और सर होनी चाहिए एक अच्छे इंसान को जो खिदमत का जज्बा रखता है। उसको अगर तकलीफ नहीं होगी तो फिर उसको अपनी वैल्यू, मुझे बाकी चीज़ों से इतना वो नहीं। और दूसरी जो चीज़ मुझे दुख देती है वो जब मैं देखता हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। वो एक होता है ना, दुनिया में खोए हुए हैं, बस पार्टी पूटी में लगे हुए हैं और ये नहीं देख रहे कि उनके गिर्द क्या हो रहा है। ये जो एक, और उसमें मैं अपने आप को जिम्मेवार ठहराता हूँ भाई उन तक क्यों नहीं मैंने पहुंचा। बेस्ट आई कैन डू, यस। Why haven't I or you or people like us reached out to them and made them aware? देखिए आगाही की जरूरत है, बाकी तो दिमाग में रोशनी आ जाए तो इंसान बेहतरी का रास्ता खुद ही इख्तियार करेगा। सर इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? पीछे मुड़ के देखें जिंदगी में, इस वक्त पीछे मुड़ के देखें, बहुत से मामलात हुए होंगे, कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त सर? मैं सच्ची बात कहूँगा कि आज जहाँ हूँ आई एम वेरी हैप्पी, देयर आर नो रिग्रेट्स। और जो हो गया वो एक सफ़र था एंड आई मस्ट टेल यू इट हैज़ ब्रॉट मी हियर। कल क्या होना है वो अल्लाह जाने, मुझे उससे गर्ज नहीं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं तो जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ हूँ। वाह, आई एम देयर, आई मीन आई एम जस्ट, वो कहते हैं ना, बीइंग इन द मोमेंट। हाँ जी। और एक मैं मिसाल देता हूँ कि लोग अक्सर जिंदगी में दिन गिनते हैं, तो मैं दिन में जिंदगी देखता हूँ। वाह। कि जब सोने जाओ तो यार आज दिन कैसा रहा। अपनी पूरी जिंदगी में सर आप डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक चीज उसमें से अगर सेलेक्ट करनी पड़े तो वो क्या होगी?
एक चीज जो अपनी पूरी जिंदगी में से आपने सीखी, वैसे तो बहुत सी सीखी, लेकिन उसमें से टॉप की एक चीज क्या? अच्छा, वो दिस इज द ओनली वन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा। मुझे क्या एडवाइस करेंगे? आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, बट इतना जान लें कि आपके ट्राइब का एक छोटा सा कहीं कॉर्नर पे अपने हिस्से का काम जितना कर सकता है ट्राई कर रहा हूँ, लगाऊंगा। क्या करेंगे? सर मैं सच्ची बताऊं, अल्लाह ने जो कुछ आपको अता किया है, शक्ल सूरत हो, ज़हानत हो, आगाही हो, इल्म हो, वो आपकी जागीर नहीं है। आगे फैलाए, दैट्स इट। जो दिया है, नेमत जितनी भी आपके पास है ना, मेरे पास जो भी है वो मेरा नहीं है। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, और हमें आगे बढ़ाना है। दैट्स इट। मैं हल्का महसूस करता हूँ। आई फील वेरी लाइट व्हेन आई मीट समवन कि यार चलो आज ये बोझ हल्का हुआ, किसी को कुछ बताया, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। एंड ये जो है ना पैसे की दौड़ और रैट रेस जिसे हम कहते हैं, ये क्या है यार? इन अ रेस वेदर यू विन और लूज यू रिमेन अ रैट। यस, ये रेस नहीं है, ये तो सिर्फ उसकी खुशनुदी हासिल करने का। हमारे पाकिस्तान की यूथ को, जिसमें आपने कुछ देर पहले एक बच्चे को कमेटी का, ये तुम तो हमारी कमेटी हो, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? कि यार ये तुम सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि तुम अल्लाह की बनाई हुई सबसे बेहतरीन मखलूक हो, तुम जानते हो ये, एवरीवन नोज दिस। इसको अपनी जिम्मेदारी बनाओ, अपने मन में डूब के पाले सुरागे जिंदगी। नोइंग इज नॉट इनफ। अगर तुम्हारे साथ अल्लाह मजाक तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कह रहा ना कि यू आर माई बेस्ट क्रिएशन। कुछ दे के किया है, कुछ दे के कहा है, क्या दिया है उसने, दरियाफ्त करो। और अपनी जिंदगी जो है वो रेंगते हुए ना गुजारो, ऐसे गुजारो कि अल्लाह की शान जाहिर हो। क्या बात। अपनी दुकान ना चमकाओ, सब तारीफें अल्लाह के लिए। सारी जिंदगी बंदा अपने आप को प्रूव करने में लगा होता है और एंड में ये पता चलता है ये तो जरूरी नहीं था। एब्सोल्युटली, बिकॉज उसने, सूरज ने अपने आप को साबित नहीं कराया, तो तुम इंसान हो के क्या जरूरत है तुम्हें साबित करने की? यू आर ह्यूमन, व्हाट मोर डू यू वांट? इससे बढ़ के कोई एजाज है? और हम आदमी है, इंसान बनने इस दुनिया में आए थे, और ये पूरा सफर इंसानियत का है। इंसान बनो। हम अपने आप को इंसान कह देते हैं तो इंसान बनेंगे क्यों? सर यकीन करें, आपसे बात करने के वो नहीं चाह रहा, ख़त्म करने का शो नहीं चाह रहा, एंड आई थिंक इट शुड गोज ऑन। बट मेरा ये मानना है कि जो मकसद से आप जैसे उस्तादों को इस सीट पे बिठा के आपका एक्सपोजर लोगों तक शेयर करवाना है, शायद अगर मैं सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूँ, सिर्फ एक बात पकड़ लें सारे शो में से, उसको पकड़ लेना है, आपकी गेम बन जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर मेरी बड़ी दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से खिदमत के जज्बे से आखिरी दम तक सर्व करने के लिए। आमीन सुम्मा। और सर, और आपको भी सर, जज़ाकल्लाह। और तू मुझसे ज्यादा जवान है, हट्टा कट्टा है, मेरी गुजारिश है कि तू आगे बढ़ के आगे बढ़ सर, इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो काम रखा हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे। रियली एन ऑनर टू हैव यू वंस अगेन। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको दीन, दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। इससे बड़ी दुआ मैं हमेशा कहता हूँ नहीं दे सकता, इससे बड़ी कुछ बचता नहीं है। आमीन आमीन। और आपको भी जी नाज़रीन, आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, और यकीन करें हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की अभी भी मैं कमी समझता हूँ, और वाई डोंट यू बी द पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। अगर दिल को बातें लगी तो अपनी बातें मन की फिलहाल अपने आप से करें, फिर ज़िंदगी में मौका मिलेगा किसी और से भी करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।